और एक और बड़ी खबर, जहां नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, बाढ़ में अब तक 160 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां 844 लोग लापता बताए जा रहे हैं। ये बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हुए जहां आपको बताते चलें, वहीं इस बीच आपको बता दें, नेपाल में जो बाढ़ की तबाही है वो देखने को मिल रही है। तबाही का मंजर हर तरफ छाया हुआ है। 160 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है इस बाढ़ में। तो नेपाल में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। साथ ही आपको बता दें कि बाढ़ में अब तक 160 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। 844 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो इन लोगों में 133 भारतीय भी शामिल हैं। भारत से नेपाल राहत सामग्री भेजी गई है। भारत से 10 टन राहत सामग्री को नेपाल भेजा गया है। आईएएफ का C-130J विमान से राहत सामग्री भेजी गई है। तो आपको बता दें कि नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत सीमा के पास आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड में मौतों का आंकड़ा बढ़कर कम से कम 160 हो गया है। वहीं अगर बात की जाए तो करीब 400 लोग लापता बताए जा रहे हैं और तबाही का मंजर साफ तौर पर हर जगह देखने को मिल रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप देखें कितनी विनाशकारी ये बाढ़, जिसके चलते 160 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। आपको ये भी बताते चले कि इन लापता लोगों में 133 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं और 37 एनआरआई शामिल हैं। इनमें से कई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए जहां आपको बताते चलें कि नेपाल में हर तरफ बाढ़ का मंजर देखने को मिल रहा है, तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अब तक अगर बात की जाए तो इस विनाशकारी बाढ़ में 160 लोगों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। अगर बात करें तो राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और भारत ने भी नेपाल के लिए राहत सामग्री भेजी है। ये तबाही का मंजर हर जगह, जहां आपको बताते चलें कि इस भीषण बाढ़ में कई जो लोग हैं वो भी लापता हो गए हैं। मकान के मकान, गाड़ियों की गाड़ी, सब कुछ ढह गया है इस भीषण बाढ़ में। साथ ही कई लोगों की मौत हो चुकी है, कई लापता बताए जा रहे हैं। 133 लोग जो हैं भारतीय लापता, आपको बताते चले कि लापता लोगों में 133 भारतीय भी शामिल हैं। अगर बात की जाए राहत बचाव कार्य की तो लगातार युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है। वहीं भारत ने भी राहत सामग्री नेपाल के लिए भेजी है। आपको बताते चले आगे जो 24 घंटे होने वाले हैं वो और ज्यादा आपको बताते चलें कि विनाशकारी होने वाले हैं, क्योंकि बाढ़ की तबाही हर तरफ देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते चलें कि नेपाल में बाढ़ आने के बाद जो हालात हैं वो बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि नेपाल के रसुवा जिले में तिब्बत सीमा के पास विनाशकारी फ्लैश फ्लड आती है। मौतों का आंकड़ा जो है वो अब बढ़कर 160 हो गया है। वहीं आपको ये भी बताते चलें कि करीब 400 लोग जो हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें 133 खुद भारतीय पर्यटक शामिल हैं। साथ ही अगर बात करें तो 37 एनआरआई भी लापता बताए जा रहे हैं। इनमें कई कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। तो आपको बताते चले कि साफ तौर पर तबाही का मंजर पूरे नेपाल में देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ जो बिहार बॉर्डर है उस पर भी जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ गई हैं। आपको बताते चले कि राहत बचाव कार्य लगातार युद्ध स्तर पर जारी है नेपाल में। इसी के साथ अगर बात की जाए तो भारत ने भी राहत सामग्री भेजी। और ये देखिए दो तस्वीरें, जहां नेपाल में बाढ़ का मंजर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। 160 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दूसरी तस्वीर में भारत ने 10 टन राहत सामग्री भेजी है। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखाते हुए जहां आपको बताते चलें कि नेपाल में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है, हाहाकार मच गया है। हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम का शोर गूंज रहा है। 844 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 133 लोग भारतीय पर्यटक बताए जा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो भारत ने मदद का हाथ बढ़ाया है। भारत ने नेपाल के लिए 10 टन राहत सामग्री भेजी है। तो नेपाल में भीषण बाढ़ से तबाही मच गई है, 160 लोगों की मौत। आईएएफ का C-130J विमान से राहत सामग्री भी भारत की ओर से भेजी गई है नेपाल के लिए। लेकिन आपको बता दें कि बाढ़ के बाद से जो हालात हैं वो बद से बदतर बने हुए हैं।
और एक और बड़ी जानकारी, जहां नेपाल में भीषण तबाही के बाद बिहार यूपी में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद बिहार यूपी में भी अब खतरा मंडराते हुए दिखाई दे रहा है। बिहार यूपी के लिए अगले 24 घंटे बेहद संवेदनशील हैं। बिहार के 9 जिलों और यूपी के 7 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले नेपाल से सटे बिहार बॉर्डर और यूपी बॉर्डर के लिए जो अगले 24 घंटे हैं वो काफी संवेदनशील हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर ली हैं, लोगों को अलर्ट किया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि राहत बचाव कार्य के लिए भी प्रशासन तैनात है। आपको बता दें कि नेपाल में इस वक्त भीषण बाढ़ का दौर देखने को मिल रहा है। और देखिए, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चलते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में अलर्ट है। तो श्रावस्ती में भी अलर्ट है, महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत में अलर्ट जारी किया गया है। श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर में अलर्ट जारी, महाराजगंज, कुशीनगर, पीलीभीत में भी अलर्ट जारी। तो ये बेहद बड़ी जानकारी, जहां आपको बता दें कि यूपी के बाद अगर बिहार की बात करें तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में हाई अलर्ट है। मुजफ्फरपुर, सीवान, सारण, शिवहर में भी अलर्ट जारी किया गया है। सीतामढ़ी और वैशाली भी इन अलर्ट वाले एरियाज में शामिल हैं। तो आपको बताते चलें कि प्रशासन ने इन तमाम जिलों के लिए जो है अलर्ट जारी किया है, क्योंकि नेपाल में भीषण बाढ़ का दौर देखने को मिल रहा है। भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है, कई लोगों को अपना निवाला बना लिया है। और नेपाल में आई इस भीषण बाढ़ के बाद भारत में भी संकट मंडरा रहा है, क्योंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर पर अगर बात की जाए तो अगले जो 24 घंटे हैं वो बेहद संवेदनशील बने हुए हैं। खतरा मंडराता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए तो राहत बचाव के लिए भी लगातार युद्ध स्तर पर जो प्रशासन है वो काम कर रहा है। लोगों को समय समय पर जो है अलर्ट दिया जा रहा है, उन्हें सतर्क किया जा रहा है, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की गई है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाते हुए, जहां विनाशकारी बाढ़ ने तबाही का मंजर मचा दिया है नेपाल में, और नेपाल के बाद अब भारत में भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है।